जब टमाटर 250-300 रुपए जी। हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े अगेन थोड़े दिन कम कर आप दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज़ चटपटा। नहीं कर रहा, हाँ, बट इसीलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउटरी कहते हैं लेकिन कि मैं नहीं, आपसे व्हाट पूछूं, अबाउटरी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं अच्छा नहीं, व्हाट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। द इशू इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी इशूज, अब आप आर टॉकिंग अबाउट प्राइस स्टेबलाइजेशन अब फंड। मैं भी आपको यही कह सकता मैं हूँ। वही कह रही हूँ सुधीर जी। तो अगर हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन। नहीं, दैट इज माई प्राइवेट स्पेस। लेकिन क्योंकि आप आप एक मंत्री नहीं, हैं allow me। और एक मंत्री हाँ हाँ बिल्कुल, 250-300 रुपए टमाटर मैं को एक लेकर मंत्री कितना हूँ। हाँ, मैं सेंसिटिव वही है कह रही हूँ, सेंसिटिव इश्यूज और पे ही क्या बोल वो रही हूँ। सुधीर दर्शकों जी, को ये बताना मैं चाहता है कि sensitive मैं नहीं भी बोल वही रही हूँ। जीवन जीती हूँ जो आप हाँ जीते हैं। बिल्कुल, मैं भी जीती हूँ ये जीवन। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि सरकार के प्रतिनिधि के तर्ज पर अगर आप मेरा जवाब चाहते हैं तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में आपने ही शायद कई विषयों पर बार बार चर्चा की है और उसमें हमने बताया है और कई मंडियों से लोगों ने कहा है कि अगर एक क्रॉप पैटर्न के ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव आया है तो सप्लाई चेन हमारी बंद नहीं है, क्रॉप पैटर्न की वजह से एक प्रभाव आया है। अभी आप देखेंगे तो कीमतें कम हुई हैं। तो अगर सिस्टमिक शॉक क्रॉप पैटर्न की वजह से आ रहा है, जैसे कि चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर एक निर्णय लिया गया, क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं एक सिस्टमिक शॉक आएगा या किस प्रकार से आपके यहाँ पर उपज होगी उसके आधार पर। लेकिन सुधीर जी, हम एक आइसोलेशनिस्ट इकोनॉमी नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच में द्वंद्व चल रहा है, ग्लोबल कई सप्लाई चेन्स पर प्रहार हुआ है। इशू ये है कि आपकी सरकार आपको इन विषम परिस्थितियों में कैसे बचा के जितना संभव हो उतना रखे। फॉर इंस्टेंस, और मैं जेन्युइनली माफ़ी चाहूँगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब आप तक बात आती है तो फिर आप आपत्ति करने लगती हैं और ये मेरी शालीनता है। नहीं बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने आपकी शिकायत के आधार पर ये आपने लिख कर दिया। ये मैंने लिख के नहीं दिया, मैं वापस कह रही हूँ। नहीं, पर मेरा इसमें सिग्नेचर नहीं है आपका नहीं है, सुधीर जी। लेकिन आपके बारे में आपके जो शब्द और आपके साथियों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द हैं वो गलत है। आपने लिख के दिया, मैंने लिख के नहीं दिया। नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने कहा ये आपको लेकर शिकायत की गई है। सुधीर जी, जब आप कह रहे हैं कि आपने लिख के दिया है, वो शब्दों का चयन आपका गलत है, इसीलिए कह रही हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब मैं ये कहता हूँ कि आपकी इस इंसिडेंट को लेकर शिकायत हुई लोकसभा में और आपके साथी मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आप मुझ पे लेके आना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कटाक्ष करना चाहते हैं पर्सनली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं जवाब दे दूँ। लेकिन इतने सारे लोग सुन रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग भी जज करें कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपके घर में टमाटर की बात होती है तो क्या ये एक निजी सवाल है? हाँ। क्या ये ऐसा सवाल है जिसको आप टीवी पर बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं इसलिए बताना चाहूंगी आपको क्योंकि आप निजी सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं जिनसे ब्याही हूँ वो खेती करते हैं। अगर आपको निजी और पूछना है, वो खेती करते हैं, तो हमारे खेत में भी उगता है। तो आप ये बता सकती थी। वही मैं कह रही हूँ कि आप वो जानना चाहते हैं या सरकार की नीति जानना चाहते हैं? मैं दोनों जानना चाहता हूँ। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हम सरकार की नीति पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स के बारे में हमने बात की, हमने हेडविंड्स के बारे में बात की, रूस और यूक्रेन के बारे में बात की, और हाँ, इस बारे में भी बात की कि हम कैसे अपने ऑयल रिजर्व्स को संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी सुधीर जी कि साल 2009-10 का अगर आप पृष्ठभूमि निकाल लें तो पिछली सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स निकाले थे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के, वो भी बिल चुकाने के लिए हमारे पास छोड़ा गया है। मैं बस आपसे ये जानना चाहता था कि फूड इन्फ्लेशन इस समय 39 महीनों में हाईएस्ट है जी। जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रहा था आज से कोविड के समय में, तो हमने उसको कंट्रोल किया जी। अब पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है और हमारे देश में ऊपर हो रहा है, और वो भी फूड इन्फ्लेशन, जिससे कि आम आदमी प्रभावित होता है। क्या ये टेम्परेरी फेज है या ये ऐसा ही रहेगा? मैं दोबारा कहती हूँ, हमारे ही देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज हम हर महीने दिलवाते हैं। हमारे ही देश में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये हम लोग दिलवाते हैं। मात्र हमारे ही देश में 5 लाख रुपए की मुफ्त
चिकित्सा की सुविधा हमारे ही देश में उपलब्ध है 50 करोड़ नागरिकों के लिए। हमारे ही देश में मात्र 6,000 रुपये गर्भवती महिला को मिल रहे हैं ताकि स्तनपान तक की अवस्था में उसको पैसा मिले उसके खाते में। हमारे ही देश में 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों